जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेयर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 5 फॉर स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं बीच में। तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेज ऑफ गोवा। गोवा की ऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? तो याद रखना यह है कोंकणी। ठीक है, कोंकणी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है गोवा की। ठीक है, अब डोगरी की बात करते हैं तो डोगरी जो है जेएंडके की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जेएंडके में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं टोटल। कौन कौन सी है? डोगरी, दूसरी उर्दू, फिर कश्मीरी, फिर उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश। ये जो है ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे जेएंडके। ठीक है, अगर बात करूं बोडो तो बोडो बोली जाती है असम एंड मेघालय में, और कन्नड़ जो बोली जाती है कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में। तो चलो ये हो गया हमारे 4 ऑप्शंस। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा ऑकर्स। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ 1922 में। तो एग्जैक्ट डेट देखियो तो 4 फेब 1922 में हुआ। अब हुआ क्या, 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के बाद गांधी जी ने क्या बोला कि मैं ये मूवमेंट तब तक चलाऊंगा जब तक लोग मेरा साथ देंगे और वायलेंस बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 साल तक ठीक चला। अब 2 फरवरी 1922 में क्या हो गया, लोगों ने प्रदर्शन किया अंग्रेजों के खिलाफ। कहां पे? गोरखपुर में। ठीक है, अब अंग्रेजों को एक चीज पता थी, अंग्रेजों को पता था कि अगर हम इनको मारेंगे पीटेंगे ये उल्टा हमारे पे वार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा हुआ। तो इन्होंने क्या करा, उनके लीडर्स को मारना शुरू कर दिया। मार पीट के उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया। अब ये खबर फैल गई पूरे गोरखपुर में। अब 2 दिन के बाद 4 फरवरी को क्या हो गया, कहीं कहीं पे 5 फरवरी लिखा हुआ है बट मैं एग्जैक्ट डेट लेके आऊं। 4 फरवरी को क्या हो गया, 4 फरवरी को लोगों ने चोरा चोरी पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद उधर आग लगा दी अपने बंदे निकाल के। उसके बाद वहां पे 22 पुलिस वाले जो थे जल के मर गए, और जो पुलिस वाला बाहर निकलता था उसको भी पकड़ पकड़ के अंदर डालते थे। तो इसी को चोरा चोरी कांड कहा जाता है, चोरी चोरा कांड। तो इसी के बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी खत्म कर दिया अपना। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू विन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। सबसे पहली कंट्री कौन सी है? ये है उरुग्वे। तो ये किसके अगेंस्ट जीती थी? ये जीती थी अर्जेंटीना के अगेंस्ट। तो अगर आपसे पूछे कब जीती थी तो याद रखना 1930 को ये जीते थे। ठीक है दोस्तों, पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में हुआ। तो चलो आगे, हु इज नोन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर जो है किनको कहा जाता है? जॉन कीट्स है कौन है? ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट है। ठीक है, रोमांटिक पोइट है। तो जो कश्मीर का जॉन कीट्स कहा जाता है वो कहा जाता है रसूल मीर को। रसूल मीर भी जो है रोमांटिक पोइट है कश्मीर। ठीक है दोस्तों, उन्हीं को जॉन कीट्स कहा जाता है। और बाकी ये जो 3 बंदे हैं, अमीन कामिल, जिंदा कौल, अब्दुल अहाद आजाद, ये भी तीनों जो है पोइट्स ऑफ कश्मीर है। चलो आगे, 5th क्वेश्चन सेम आ गया। चलो छोड़ दो, आगे चलो। द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज लिंक्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कौन सा रेलवे स्टेशन है जेएंडके में सबसे बड़ा और उसका नाम जो है लिंक है किससे? रिवर के साथ। सभी को पता है ये हमारा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर 4th। चलो आगे, Which of the following cities is known as the saffron town of Kashmir? Saffron town of Kashmir किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है, सभी को पता है, पंपोर को। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहलगाम को भी एक नाम से जाना जाता है जो कि है वैली या विलेज ऑफ शेफर्ड्स। और कठुआ को सिटी ऑफ सूफीज के नाम से जाना जाता है। चलो आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। अब ये जो है ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये। ठीक है, दो टाइप की रिवर्स होती है, हिमालयन और पेनिनसुलर। पेनिनसुलर की ये लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, अब अगर बात करें ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर कहां पे है? ओरिजिनेट जो है त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से होती है। अब दूसरी बात करें कावेरी को, तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ द साउथ। ठीक है, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है आपकी काला कावेरी, जो कि है वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है, अब इसको दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? ये तो मैंने बता दिया, गोदावरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है ये गोदावरी है। कावेरी को क्यों कहा जाता है? नॉर्थ इंडिया में जो गंगा है हमारे लिए पूजनीय है, सैक्रेड है। तो इसी तरह से साउथ में जो है कावेरी जो है सैक्रेड है, इसलिए उसको गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। तो महानदी कहां से निकलती है? तो महानदी निकलती है सिवाहा से। सिवाहा कहां है? छत्तीसगढ़ में। और कृष्णा रिवर कहां से निकलती है? यह निकलती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। चलो अगले क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन जेकेएसएसबी के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आता है। तो यह है वुलर लेक। अब भीमताल लेक कहां पे है? भीमताल लेक है उत्तराखंड में। और डल लेक हम सभी को पता है, डल लेक को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है वो? जीवल इन दी क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, और लोकटक लेक कहां पे है? लोकटक लेक जो है ये है मणिपुर में। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड कौन सा डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है? तो ये है 10 डिग्री चैनल। तो अगर 11 डिग्री की बात करें तो 11 डिग्री करता है अमेनी द्वीप एंड कैनोर। और डंकन पैसेज ये सभी को पता है। साउथ अंडमान ये पढ़ाया भी था, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। उसके बाद 2-3 और भी है, ये भी देख लेते। 9 डिग्री चैनल देखें, अगर 9 डिग्री चैनल करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। और 8 डिग्री चैनल जो है ये करता है मिनिकॉय एंड मालदीव। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे चैनल्स कुछ। चलो आगे। विद विच कंट्री इंडिया हैव लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है इंडिया? तो ये है हमारी कौन? ये है हमारी बांग्लादेश। तो कितनी करता है? तो अगर एग्जैक्ट देखें तो ये है 4096.7। तो कुछ किताबों में 4097 भी करा हुआ है किलोमीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम कौन करता है? सबसे कम करता है अफगानिस्तान, जो कि है 106 किलोमीटर। अगर अब बात करें कि कौन सी बाउंड्री जो है किस किस स्टेट के साथ लगती है, तो देख लेते हैं। पाकिस्तान की देखा जाए तो पाकिस्तान की लगती है J&K, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चाइना की लद्दाख कर लो, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल उत्तराखंड, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, बिहार, उत्तरांचल, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, भूटान की वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और अफगानिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर। चलो आगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट मीट एट पंचनद। अब पंचनद है कहां पे? पंचनद है जहां पे 5 रिवर्स मिलती है। कहां मिलती है ये? मिठानकोट, पाकिस्तान में। अब यहां पे कौन कौन सी रिवर मिलती है? ये मिलती है रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब। ठीक है, इंडस यहां नहीं मिलती, तो इसका आंसर इंडस आ जाएगा। तो ये देखो, ये है इसका मैप।
झेलम, चेनाब, रिवर, रावी, सतलुज और ब्यास मिलती है। चलो आगे। विच स्टेट इस्टेब्लिश ए स्पेशल टास्क फोर्स टू इन्फोर्स एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। तो ये करंट का क्वेश्चन है। दिल्ली ने अभी क्या करा था, दिल्ली ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें 6 पर्सन थे। अब उनका काम क्या था, उनका काम यह था कि जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो गया था, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया था, उसको कम कैसे करा जाए, वही उनका काम था। वही एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी। तो आगे चलो। विच क्रिकेटर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द आईसीसी एज द क्रिकेटर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर किसको कहा जा रहा है? तो 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर कहा जा रहा है कपिल देव जी को। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हु एस्टैब्लिश, यार इसको ना इंडियन नेशनल कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया मेरे से। तो आईएनसी किसने करा था? तो आईएनसी करा था वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरोजनी नायडू नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। किसने करा था? ये करा था एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने कब करा था? 1885 में। तो अगर बात करें एओ ह्यूम कौन था? ये आईसीएस था, रिटायर्ड। ठीक है ना, जैसे अब आईएएस होते हैं तब आईसीएस होते थे, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है ना, चलो आगे। रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ द बंगाल। सॉरो ऑफ द बंगाल किसको कहा जाता है? तो याद रखना, बंगाल का सारो जो है किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर रिवर को। दामोदर रिवर को, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बंगाल में फ्लड्स लेके आता है, इसलिए उसको सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। अब एक और रिवर है जिसको सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है, वो रिवर है कोसी। ठीक है, कोसी को सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्यों? बरसात में जब बारिश पड़ती है, ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं, तो कोसी नदी का बहाव बढ़ जाता है, पानी तो देता है लोगों को, साथ साथ में जो है फ्लड भी लेके आ जाता है, इसलिए सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। चलो आगे। हु बिल्ट निशात बाग। निशात बाग किसने बनाया? तो निशात बाग असफ खान ने बनाया। हाँ जी, असफ खान ने। असफ खान कौन है? ब्रदर ऑफ नूरजहां। तो जहांगीर ने क्या बनाया था? तो जहांगीर ने बनाया था शालीमार बाग। दारा शिकोह ने बनाया था परी महल। अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट, और एक सिटी भी बनाई थी जिसका नाम था नगर। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया। सबसे कम लैंड एरिया किसका है? तो यह है गोवा का सबसे कम। ठीक है, तो अगर बात करें कि लार्जेस्ट में कौन है, तो लार्जेस्ट में है, सबसे पहले आ जाता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका एमपी, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है यूपी, और फिफ्थ में आ जाता है गुजरात। ठीक है, पहले जेएंडके था, गुजरात हो गया। ठीक है ना, तो ये जो 5 है ये याद रखना, क्योंकि कभी कभार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है क्वेश्चन, या फिर क्या पता इन चारों में से बोलेगी सबसे ज्यादा किसका है, तो ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। चलो आगे। विच कंट्री रिसेंटली हाइक्ड इट्स मिलिट्री स्पेंडिंग टू 30% ऑफ फिजिकल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन करंट का, ये रशिया ने। तो रशिया ने क्या करा कि अपना जो एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ा दिया। ठीक है, अब उनका जो बजट है, क्यों करा 30% मिलिट्री पे? क्योंकि यूक्रेन के साथ लड़ाई लगी है। अब इन्होंने जो बजट निकाला उसमें कहा कि हम 40% जो है हम बना रखेंगे अपना डिफेंस और सिक्योरिटी के नाम पे, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के नाम पे हम 40% रखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे। विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया पे कौन सी क्रॉप जो है उगाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा राइस। और राइस जो है हमें पता है, हम इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। आपका काम क्या? फर्स्ट बताना है, फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको आज के 20 क्वेश्चन? आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो
तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों यारों के साथ शेयर करो जितना हो सके अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो बाकी हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए बिजेर क्लासेस के नाम से, और वहां पे हम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो कल आपको हम रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट भी टेलीग्राम पे दे देंगे। तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।